नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो आपका क्लास 10 का जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स का जो आपका पहला नंबर चैप्टर है यानी प्रकाश का प्रवर्तन, उस प्रकाश के प्रवर्तन का आज हम लोग शुभारंभ करते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का क्या गुण होता है तथा प्रकाश के प्रवर्तन के आपका क्या नियम होता है। मुख्य रूप से जितना भी बात आपको पढ़ना है एक एक करके हम लोग क्या है कि संक्षेप में बड़ी ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते आगे चलेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए एग्जाम में लिखने के लिए तो वहाँ अगर हम लोग समझे रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेटर होगा आपको लिखने में। अगर उसको याद किए रहिएगा तो मान लीजिए भूल जाइएगा तो वहाँ पर आपको लिखा नहीं पाता है और लिखाएगा भी तो आप गलती लिख पाइएगा। लेकिन आप समझे रहिएगा तो इतना ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि आपका जो 80% जो आपका लिखावट होगा ना वो आपको सही होगा अगर आप समझे रहिएगा तो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपको प्रकाश क्या है यानी लाइट क्या है। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे दृष्टि संवेदनाओं को उत्तेजित करता है। दृष्टि का मतलब होता है आपको आँख, यानी प्रकाश वह आपको भौतिक कारक होता है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे आँखों को उत्तेजित करता है कि ये मोबाइल है, ये मार्कर है। जैसे इसी पर उदाहरण हम लोग ले तो ये मार्कर तो हमारे आँख से तो दिख रहा है, लेकिन इसमें 3-4 कंडीशन है। प्रकाश यही काम करता है कि इसको दिखलाने का काम करता है कि ये मार्कर है। जैसे ये घड़ी है तो इस घड़ी को दिखाने का जो काम कर रहा है ना वो आपको प्रकाश ही कर रहा है। मान लीजिए अभी घड़ी तो हम लोगों को आसानी से दिख जा रहा है, लेकिन यही घड़ी अगर हम लोग रात में देखना चाहें और वैसे जगह पर देखना चाहते हैं जहां पर अंधेरा हो यानी लाइट ना हो तो घड़ी तो नहीं दिखेगा। लेकिन घड़ी दिखेगा कब? जब अंधेरा में भी अगर लाइट जलाया जाएगा यानी लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अगर देखा जाएगा तो वहाँ भी ये घड़ी आपको दिखाई दे देगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मान लीजिए इस घड़ी को आप देखना चाहते हैं तो आपका आँख जो है डायरेक्ट इस घड़ी को नहीं देखता है। पहले प्रकाश जाता है और प्रकाश की किरण जो जाके इस वस्तु पर यानी इस घड़ी पर टकराता है और टकराने के बाद यहाँ आपके आँख तक पहुँचता है वो किरण। इसी के सहारे हम लोग इस घड़ी को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर एक आपको आँख है यानी आई है, ये आपको बॉल का मतलब ये आपको गेंद है और यहाँ पर एक आपको टर्च है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस टर्च को यहाँ पर जलाया जा रहा है, तो टर्च को जलाइएगा तो प्रकाश तो जो है चारों तरफ आपको उजाला होगा। ऐसा जैसे आप घर में एलईडी बल्ब जलाते हैं तो एलईडी बल्ब आप जैसे यहाँ मान लीजिए एलईडी बल्ब फिट कीजिएगा तो ऐसा थोड़े है कि सिर्फ इसके सामने ही फोकस, आसपास पूरे घर को उजाला कर देता है कि नहीं कर देता है। यानी प्रकाश आपके विभिन्न दिशाओं में आपको फैलता है, विभिन्न दिशाओं में आपको जाता है। तो यहाँ से जब लाइट को हम लोग जलाए तो लाइट जब जला तो इस आपको सारे जगह को आपको रोशनी किया। उसी में क्या हुआ कि इसके सामने एक बॉल भी है और उसके सामने ये आपको एक आई यानी आँख भी है। अब यहाँ से प्रकाश निकला तो कुछ इस दिशा में गया, कुछ सामने गया, कुछ इस दिशा में गया, यानी विभिन्न दिशाओं में प्रकाश आपको क्या हुआ, आपको खंडित हो गया। अब प्रकाश गई तो सबसे पहले प्रकाश जाके अगर आँख देखना चाहेगा तो डायरेक्टली आँख आपको बॉल को नहीं देखेगा। पहले यहाँ से प्रकाश निकल कर जाएगा, यानी पहले प्रकाश निकल कर जाया और इस बल्ब पर टकराया। प्रकाश कहाँ से निकला? आपको लाइट से। अब यहाँ जो लाइट जो आपका टर्च यहाँ पर लगाया गया है, इस आपको यहाँ से आपको प्रकाश निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद इस आपको वस्तु यानी जो बल्ब है इस बल्ब पर आपको टकराता है और बल्ब से टकरा के आपके आँख तक पहुँचता है। इसी के सहारे हम लोगों को कोई भी वस्तु दिखता है। यानी कोई भी वस्तु को अगर देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारी आँख नहीं दिखता है, पहले प्रकाश जाके उस वस्तु पर टकराता है और वहाँ से प्रकाश टकराने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है। उसके बाद हम लोग इस वस्तु को क्या करते हैं, उसके बाद इस वस्तु को हम लोग देखते हैं। अब आता है अगले आपको भाग में कि आपको प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ना है, यानी प्रकाश के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश की विशेषता क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। मान लीजिए कि कोई एक आपको आदमी होता है तो आदमी होता है तो आदमी के बारे में आदमी कैसा है नहीं है
उसका क्या है, ये आपको उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके गुण को दर्शाता है। यानी मान लीजिए आपको जैसे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार आदमी तो है, हम लोग भी एक आदमी है, लेकिन उनकी कुछ एक अलग विशेषता है, हम लोगों की कुछ अलग विशेषता है। नरेंद्र मोदी, उनकी कुछ अलग विशेषता है। यानी जितना भी अलग अलग इस दुनिया में लोग हैं, हर लोगों की अपनी अपनी एक अलग अलग कहानी है, अलग अलग विशेषता है। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि प्रकाश जो है एक आपको आदमी का काम कर रहा है, और जो प्रकाश जब एक आदमी का काम करेगा तो इसका भी तो कुछ ना कुछ विशेषता होगा, जो इसका अपना विशेषता, क्या इसका गुण है, इसके अंदर प्रकाश के अंदर क्या गुण छुपा हुआ है। तो पहला इसमें जो गुण है कि प्रकाश जो होता है आपको एनर्जी का रूप होता है, यानी फॉर्म ऑफ आपको एनर्जी, यानी प्रकाश जो होता है एक आपको ऊर्जा का रूप होता है। तो पहला इसका गुण क्या है, तो प्रकाश जो है एक आपको ऊर्जा का रूप होता है। दूसरा जो इसमें आपका गुण है, वो प्रकाश जो है आपको सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से टर्च से अगर कोई लाइट, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जब आगे का लाइट जलाते हैं तो क्या आगे जब लाइट निकलता है तो क्या पीछे उजाला करता है? नहीं, यानी लाइट जब निकलता है तो सीधे निकलता है। जरा सा आप लोग गौर किए होंगे कि यदि कोई लाइट जला रहा है आगे सामने से, और उसके सामने से आप देखिएगा, आपको लगेगा कि पतली पतली लाइन की तरह आपको सीधी दिखाई देता है। यानी प्रकाश जो है ये आपको सीधी दिखाई देता है। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए लाइट से, ये आपको टर्च है, टर्च से यहाँ प्रकाश निकला, यहाँ से निकलने के बाद ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जो है एक आपको सीधा रेखा में आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर टर्च लिया जाए, और टर्च लेने के बाद यहाँ पर से आपको सीधा लाइट इस पर निशाना किया जाए, तो ये जब लाइट इस पर निशाना करके मारा जाएगा तो ऐसा थोड़े है कि इस पर ना लग के आपको इस पर चला जाएगा। नहीं, अगर यहाँ से निशाना आप एक किए हैं तो यहाँ से निशाना आपको टर्च का ज़्यादा जो उजाला होगा वो आपको यहीं पर होगा। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश जो है ये आपको जो है सीधी रेखा में आपको गमन करता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। तीसरा जो आपको है, यानी प्रकाश जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको वेव होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो बिल्कुल प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय आपको तरंग होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको वेव होता है। चौथा नंबर में है कि प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश जो है, लाइट जो है कितना स्पीड से जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग हैं, जैसे यहाँ टर्च का हम लोग बटन दबाते हैं तुरंत यहाँ आपको लाइट चला जाता है, तुरंत लाइट चला जाता है। या मोटरसाइकिल का मान लीजिए आप 500 या 1 किलोमीटर पीछे है, अगर वहाँ से भी आप लाइट को एक के बार जलाइएगा तो एक के देखते होंगे बहुत ही कम समय में उस सामने जितना भी लाइट के सामने आपको जो भी चीज़ रहता है पूरी तरीका से आपको उजाला हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश बड़ी तेजी से आपको गति करता है। तो प्रकाश का जो स्पीड है वो आपको 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से प्रकाश का जो स्पीड है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर, ये जो लाइन है इसको प्रति बोलते हैं, ये आपको सेकेंड है। यानी प्रकाश का जो स्पीड है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी है कि प्रकाश का आपका स्पीड क्या है, यानी प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश की जो चाल है वो आपको 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 नंबर पर जो आपको लिखा गया है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुनिए, माध्यम यहाँ पर कहा गया है कि प्रकाश जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये किसी भी माध्यम में चल सकता है। जैसे आप लाइट को यदि मान लीजिए पानी में अगर मारिएगा तो क्या लाइट पानी में नहीं जाएगा? बिल्कुल पानी में चल जाएगा। क्या अब मान लीजिए ऐसे वातावरण जहां हवा हो वहां भी आप लाइट को जलाइएगा, वहां भी चल जाएगा। मान लीजिए एक शीशा का आपको ऐसे दरवाजा लगाओ, जैसे मॉल के अंदर देखते होंगे या किसी भी सैलून में देखते होंगे कि बाहर एक शीशा लगा हुआ रहता है। उस शीशा के दरवाजे के अंदर मॉल या सैलून में आपका जो लाइट लगा रहता है, क्या वहां से लाइट निकल कर बाहर आपको उजाला नहीं होता है? बाहर बिल्कुल उजाला होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है आपको किसी भी माध्यम में आपको चल सकता है। यानी प्रकाश जो है आपको, वो तो आप कांच हो वहां से भी प्रकाश निकल सकता है, निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है।
या आपको पानी हो वहाँ भी यानी जल हो वहाँ से भी आपको प्रकाश गमन कर सकता है। यानी प्रकाश के लिए कोई माध्यम की नहीं आवश्यकता है, प्रकाश आपको सभी माध्यमों में आपको गमन करता है। अगला जो होता है 6 नंबर पर, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, यानी अदृश्य का मतलब वो दिखाई जो चीज नहीं देता है उसे हम लोग अदृश्य कहते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देता है उसे अदृश्य कहा जाता है। यानी प्रकाश जो है आपको अदृश्य होता है। प्रकाश को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन प्रकाश किसी भी वस्तु को आपको दिखा देता है। प्रकाश जो है वो खुद दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन दूसरे को आपको दिखला देता है। यानी प्रकाश आपको अदृश्य होता है, यानी अदृश्य होता है, जो खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके सहारे हम लोग दूसरे चीज को देख सकते हैं। 7 नंबर पर यानी 7 नंबर पर जो लिखा गया है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। ये एक आपको VVI पॉइंट है। प्रकाश निर्वात, निर्वात का मतलब समझिए, वैसा जगह जहां आपको हवा पानी किसी प्रकार का कोई चीज से आपको भेंट ना हो, यानी भय कम, वैसा जगह जो एकदम समझिए जहां ना हवा हो, जहां पानी हो, ना कांच हो, ऐसा कोई भी आपको माध्यम नहीं हो, उससे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो वहां भी आपको प्रकाश गमन करता है, यानी वहां भी आपको चल सकता है। गमन का मतलब होता है आपको चलना। 8 नंबर में जो इसका गुण लिखाया गया है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपको क्या है कि अभी रोड पर यानी खुले जगह है तो एकदम दौड़ाया जाएगा, तो मान लीजिए आप 10 के स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन आप ही को उठा के कह दिया जाएगा कि नहीं पानी में दौड़िए यानी नदी में दौड़िए, तो जो आप रोड पर 10 के स्पीड से दौड़ रहे हैं तो पानी में क्या उतना ही स्पीड से दौड़िएगा? नहीं, पानी में आपका स्पीड घट जाएगा। तो ऐसा ही क्या होता है ना कि प्रकाश का जो चाल होता है, यानी प्रकाश का जो स्पीड होता है वो अलग अलग माध्यमों में आपको अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल आपको सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ निर्वात का मतलब यहाँ कुछ रहबे नहीं करता है। मान लीजिए कि यहाँ कुछ रहने का ये है कि सामने मान लीजिए कुछ रहना चाहिए। जैसे प्रकाश यहाँ से मार रहे हैं, तो प्रकाश मार रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर शीशा है, तो शीशा के बाहर प्रकाश इधर से जितना, अगर मान लीजिए लाइट जला रहे हैं तो इधर तो कमे प्रकाश का ना कुछ भाग कमे जाएगा बाहर, लेकिन अधिकतर प्रकाश का भाग आपको इधर ही रह जाएगा। तो वही आपको बात है कि प्रकाश जो होता है ना अलग अलग माध्यमों में आपको अलग अलग चाल से गति करता है। निर्वात में सबसे ज्यादा गति करता है आपको, उसके बाद पानी में जाता है तो वहां भी प्रकाश की चाल घट जाता है, कांच में जाता है तो वहां भी चाल आपको घट जाता है। सबसे अगर स्पीड पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आपको स्पीड होता है निर्वात में, और सबसे कम पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे कम आपको जो होता है वो आपको हीरा का मतलब आपको डायमंड में जो होता है ना प्रकाश का स्पीड वो आपको सबसे कम होता है डायमंड में, क्योंकि डायमंड का जो आपको अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। यानी डायमंड का आपको अपवर्तनांक अधिक होने के चलते डायमंड में आपको प्रकाश जो है आपको बहुत ही आपको उसकी स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ है तो निर्वात में, और सबसे कम कहाँ होता है तो सबसे कम आपको हीरा यानी डायमंड में। प्रकाश का जो चाल है आपको अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो चलिए